जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे जनजातियों में प्रचलित वाद्य यंत्र। मतलब अरे दादा, ये जनजाति लोग कौन कौन से प्रकार के बाजा रूंजी प्रयोग करते हैं जब वो लोग नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। तो कुल मिलाकर के जनजातियों के बाजा रूंजी पढ़ना है भैया, हम अल्लाह उनके वाद्य यंत्रों को और पढ़ना है। काबर पढ़ना है सर? अरे पेपर में पूछता है इसलिए पढ़ना है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, यहां से प्रश्न पूछता है, आपको दे देगा। क्या दे देगा भैया कि आप बताओ धनकुल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन दिया तत् वाद्य यंत्र, वितत, घन और सुशीर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो अगर पढ़े हैं तो सोच में बना देंगे, और नहीं पढ़े तो हाँ तो दांत को निपोर के आ जाएंगे। दांत नहीं निपोरना भैया, तो क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, तो हमको समझना पड़ेगा। अब ये जो वाद्य यंत्र है ना बंधुओं, इसको 4 भागों में बांटा गया है। मैं नहीं बांटे भैया, विद्वान आप लोग जैसे विद्वान लोग बांटे हैं कि जितने भी वाद्य यंत्र है जनजातियों में प्रचलित, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? इन चारों का नाम याद रखना, पहली बात तो ठीक है। और इन चारों में कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। मैंने कहा कि भाई ये जो वाद्य यंत्र है इसको हमने 4 भागों में और डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, आपने डिवाइड कर दिया, हमने मान लिया। तो मैंने कहा कि इसको कितने भागों में? 4 भागों में। ऐसे सोच दिख रहा है जी, तिरछा तो नहीं है, थोड़ा बहुत तिरछा चलेगा। अब इंपॉर्टेंट है ये चारों का नाम कि भाई 4 भाग में तो बांट देंगे वाद्य यंत्र को, लेकिन कौन कौन सा? तो पहला याद रखना तत् वाद्य यंत्र। पहला कौन सा बताया? तत्, नाम याद रहेगा तत् वाद्य यंत्र। ठीक है सर, पहला तत् वाद्य यंत्र अपन लोग याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखना है? तो दूसरा याद रखना है वितत वाद्य यंत्र। कौन सा? वितत वाद्य यंत्र। तीसरा कौन सा याद रखना है? घन वाद्य यंत्र। तीसरा घन वाद्य यंत्र। और चौथा कौन सा याद रखना है आप लोगों को? तो चौथा याद रखना है सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा भाई? तो मैंने कहा सुशीर और वाद्य यंत्र। तो जितने भी वाद्य यंत्र है बाजारूंजी है, ओला 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है सर, इतना समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इन चारों का नाम। क्यों? क्योंकि पेपर में नाम याद रहेगा तब तो बनेगा भाई। ठीक है सर, अब ये चारों नाम कैसे याद रखेंगे? सोच भाई याद रखेंगे। कैसे भैया? सोच भाई, तत् वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र। जितने भी अपन लोग वाद्य यंत्र पढ़ेंगे उन सबको इन चारों कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ना है। पेपर में यही पूछता है, एक तो नाम याद रखना, दूसरा कौन सा वाद्य यंत्र और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये पूछता है आपसे। ठीक है भाई, समझ में आया? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा? तत् वाद्य यंत्र। ठीक है भाई, चलो पहला बताया कौन सा, क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो पहला पढ़ेंगे तत् वाद्य यंत्र। तत् और वाद्य यंत्र। हाँ, जंगर चुटाई करूँ तो भैया याद नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? आप लोग भी बोलो मेरे साथ साथ, आप लोग भी बोलो, तब जा करके दिमाग में डाउनलोड होगा। करना है नहीं करना है? ठीक है, तो पहला पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा? तत्। अच्छा, यहाँ पीछे हलंत भूल गया। तत् वाद्य यंत्र। अब समझना पड़ेगा तत् वाद्य यंत्र क्या है। अरे कुछ नहीं, तंतु समझने हैं। तत् मतलब ये तंतु से बना है कि नहीं? तो तंतु, तो ये ना जनजातियों में प्रचलित एक प्रकार का तंतु वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग पूजा अर्चना करने में करते हैं लोग। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखना। क्या कहा कि जो तत् वाद्य यंत्र है ये एक प्रकार का तंतु और कलात्मक वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग किसमें करते हैं? तो मैंने कहा पूजा अर्चना करने में करते हैं। तो ध्यान में रखना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पूजा, है कि नहीं? तो पूजा तो गलत हो गई, पूजा गलत नहीं हो सकता है। क्यों? तो लड़की है, लड़की का भी गलत थोड़ी होती है पूजा। ठीक है, तो पूजा अर्चना, अर्चना भी लड़की है क्या जी? तो पूजा अर्चना करने में और जनजाति लोग तत् वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का तंतु, कौन सा प्रकार का? तो मैंने कहा तंतु कलात्मक वाद्य यंत्र। ये सब आपके कुछ काम का नहीं है। क्यों? ये सब पेपर में नहीं पूछता है। आपको पेपर में सीधा सीधा नाम पूछेगा भैया कि तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा है। पेपर में 1, 2 और 10 बार पूछा है कि धनकुल जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तत् है, वितत है, घन है कि सुशीर है। धनकुल जो है तत् वाद्य यंत्र है। आपको सोच भाई याद रखना। ठीक, अब कई लोगों को यही समझ नहीं आ रहा होगा धनकुल क्या है सर, ये वाद्य यंत्र टाइप तो लग ही नहीं रहा है। अशना नाम के भी घलो वाद्य यंत्र है का? हाँ है ना भैया। ठीक है, अभी देखेंगे। तो तत् वाद्य यंत्र। अब तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा वाद्य यंत्र को रखा गया है, जो हमारे पेपर में सीधा सीधा पूछता है? तो आपको याद रखना है कौन सा? धनकुल वाद्य यंत्र। कौन सा भाई?
धनकुल। अब ये जो धनकुल वाद्य यंत्र है इसको कई बार जब मैं आपको जनजातियों का तीज त्योहार, जनजातियों का पर्व बता रहा था तो बताया था क्या, तीजा जगार, बाली जगार, लक्ष्मी जगार। तो ये जो जगार होता है, जनजाति लोग जो जगार मनाते हैं, जागरण करते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र का और वादन करते हैं जिसे कहते हैं क्या, धनकुल। अब अच्छे शब्दों में तो समझ आएगा नहीं, मेरे को पता है। अरे सोच भाई मन एक ठोकर नहीं से बाजा बजाते, बाजा रूंजी जब उमन जगार गीत गाते, चाहे लक्ष्मी जगार हो, बाली तीजा कुछ भी जगार हो, तो वो लोग जिस वाद्य यंत्र को बजाते हैं उसे कहते हैं क्या बंधुओं, धनकुल। अब ये धनकुल जो वाद्य यंत्र है ये कैसा होता है दिखने में, है कि नहीं? तो ये दिखने में मेरे जैसा होता है। कैसा होता है भाई धनकुल वाद्य यंत्र? तो मैंने कहा दिखने में मेरे जैसे होता है। देखो यह है क्या आपका धनकुल वाद्य यंत्र, ठीक। तो धनकुल वाद्य यंत्र में क्या होता है, तो देखो एक तो मटकी होता है, दिख रहा है जी मटकी सबको, दिखा था सोच बात दिखा, ठीक। तो एक तो मटकी होता है, इसमें सूपा होता है, देखो सूपा, सूपा को ऊपर में रखे हैं, एक बांस का खपच्ची होता है और एक धनुष होता है, और उसी में इसे फट फिट करके क्या करते हैं, बजाते हैं। किसको बजाते हैं? धनकुल को। तो समझ में आया धनकुल ये वाद्य यंत्र है भैया। इसमें मटकी, सूपा, बांसी, खपच्ची, धनुष, इन सबका प्रयोग होता है किसमें? तो बोले धनकुल में। और धनकुल क्या है? वाद्य यंत्र है। अच्छा ये नहीं पूछेगा धनकुल वाद्य यंत्र है कि नहीं, हाँ इतना आसान थोड़ी है, वो पूछेगा धनकुल जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आपको बताना पड़ेगा धनकुल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बंधुओं। तो धनकुल जो है किस प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है, ठीक। तो तत् मतलब तंतु, तंतु कलात्मक एक वाद्य यंत्र है। इस पूजा अर्चना में प्रयोग करते हैं जनजाति लोग। याद रहे, ठीक बात, नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना धनकुल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो धनकुल जो है तत्वाद्य यंत्र है। इसके अलावा कौन कौन सा वाद्य यंत्र तत् के अंतर्गत आता है? तो किंकनी, बिकट फेमस हो, कई बार पेपर में पूछा है क्या, तो मैंने कहा किंकनी, ठीक है भाई। तो याद रखना है क्या, किंकनी। देखे हैं, सुने हैं क्या किंकनी कैसा होता है, ठीक है। तो देवार जाति के मनखे लोग क्या करते हैं, जब पंडवानी गायन करते हैं तो किसका वादन करते हैं? किंकनी का, ठीक है जी। आखिर थोड़ा सा फड़फड़ा रहा है, मतलब मेरे को बिगड़ सारा पैसा मिलने वाला है क्या, ऐसे बोलते हैं गांव में, ठीक है भैया। तो ध्यान में रखना है क्या, किंकनी। पेपर में कई बार पूछा है तो किंकनी क्या है, तो बोले पंडवानी गायन करते हैं बजाते हैं किंकनी। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे सर्च करके देखो, क्यों आम बात चीज नहीं देखना, यही सब देखो। तो किंकनी क्या है? तत्वाद्य यंत्र। हमारे लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है कि तत्वाद्य यंत्र कौन कौन सा है। धनकुल सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 2 10 50 बार पूछे। उसके बाद किंकनी याद रखना है आपको, किंकनी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है सर आप बता रहे हो, याद रख लेंगे। किंकनी के बाद क्या याद रख लेना है? किरगिच, देख रहे हो इसका नाम, गिरगिट नहीं बोल रहा हूं मैं, किरगिच है कि नहीं। तो किरगिच क्या है? एक वाद्य यंत्र है। जो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, याद रखना है आपको। इसके अलावा किरगिच के अलावा क्या है? किन्नरेरी, किरगिच, किन्नरेरी, ठीक है। तो किरगिच, किन्नरेरी, कुंजाड़, ये सब क्या है भाई? वाद्य यंत्र है। जो किस प्रकार का है? तत् है, तत्। कुंजाड़ एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। डुम्भीर, क्या बोला मैं? डुम्भीर। इसके अलावा दुसीर, डुम्भीर, दुसीर, ये सब किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? अगर आपसे ऐसा पूछे तो आप सीधा सीधा बता देना कि सर ये सब तत्वाद्य यंत्र है। और पेपर में यही पूछता है कि आपको दे देगा कि भैया कुंजाड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, आप बताना तत् विदत घन सुशीर, तो आप बता देना क्या? तत्वाद्य यंत्र, ठीक है सर। किरगिच, किन्नरेरी, कुंजाड़, डुम्भीर, दुसीर, ठीक है। और कौन कौन सा वाद्य यंत्र आता है इसके अंतर्गत, ऐसा अगर आपसे पूछे तो बहुत फेमस वाद्य यंत्र है, जैसे दासा कोड़ी, क्या बोलते हैं उसको? दासा कोड़ी, ये भी एक वाद्य यंत्र है जो तत् के अंतर्गत आता है, दासा कोड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा कौन कौन सा है? तो इसके अलावा तंबूरा। अब तंबूरा तो सब लोग देखे होंगे जी, है कि नहीं। चिकारा, क्या? चिकारा, पहले ना गांव में चिकारा वाले आते थे, जब छोटे छोटे थे ना, तो ऐसे लेके और मस्त चिकारा बजाते थे और क्या करते थे, तो गाथा गायन करते थे। किसका गाथा गायन करते थे? कमेंट करके बताओ, जो लोग दिखे होंगे, सुने होंगे, है कि नहीं। योगी आदित्यनाथ जी किस पंथ के, किस परंपरा के व्यक्ति हैं? उन्हीं परंपरा का गोरखनाथ जी का, और क्या करते थे? गाथा गायन करते थे। ऐसे मैं तो बचपन में देखे रहे हो, तू हल नहीं जानो, ठीक है भाई। तो ये हो गया तमाम प्रकार का, जैसे तंबूरा है, चिकारा है,
और राम बाजा, एक पेपर में पूछा था एक बार, क्या राम बाजा, क्या पूछा था भाई, तो मैंने कहा राम बाजा। अगर आपसे पूछे कि राम बाजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो राम बाजा तत्वाद्य यंत्र है। तो तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत इतने सारे बाजा रुंजी का नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कौन कौन सा है भाई, तो मैंने बताया आपको, एक तो धनकुल है, विकट इंपॉर्टेंट है। धनकुल क्या है, तत्वाद्य यंत्र, सोच भाई याद रखना है। उसके बाद किंकनी तत्वाद्य यंत्र, अच्छा है, इसको पेपर में कई बार पूछा है। किरगिच, किन्रेरी, कुंजाड़, डुम्भीर, उसके अलावा दुसीर, दासा कोड़ी, तंबूरा, ये तो जानते ही हैं, तंबूरा, चिकारा, राम बाजा, ये सब के सब क्या है, तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है भाई। तो पहला हमने देख लिया कौन सा, तत्वाद्य यंत्र बन जाएगा। अरे तो बनना चाहिए, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, ठीक। अब तत्वाद्य यंत्रों के बाद दूसरा बताया था आपको कौन सा, वितत वाद्य यंत्र। अब दूसरा बात करते हैं किसकी, तो मैंने कहा वितत वाद्य यंत्र की, ठीक है भाई। चलो अब दूसरा देखते हैं कौन सा, वितत वाद्य यंत्र, ठीक है सर, तत्व तो समझ में आ गया। अब वितत, वितत क्या है भैया, अरे कुछ नहीं, भारी सिंपल, भारी सिंपल वाद्य, जब बताऊंगा मजा आएगा। चैसी को बोलते थे, ये तो अपन बहुत बचपन से पैदा नहीं हुए थे तब से जान रहे हैं क्या जी, है कि नहीं। कौन सा, वितत वाद्य यंत्र। वितत वाद्य यंत्र क्या है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, एकदम एक मजबूत खोखला आधार के ऊपर चमड़ा को मढ़ करके और बनाते हैं क्या, वितत वाद्य यंत्र। अच्छा, चमड़ा को मढ़ के बनाते हैं, खोखला, तुरंत याद आ गया होगा क्या, तो बोले तबला, नगाड़ा, डफड़ा, है कि नहीं, ये सब क्या है भैया, तो यही सब है क्या आपके वितत वाद्य यंत्र। तो वितत वाद्य यंत्र में क्या याद रखना है, तो पहली तो याद रखना कि वितत किसको कहेंगे, तो एक मजबूत खोखला आधार, है कि नहीं। कैसा होना चाहिए, बोले मजबूत, कमजोर रही तो टूट जाए जी, तो मजबूत खोखला, ठीक है भाई। तो मजबूत खोखले आधार के ऊपर, आधार में, और किसको, तो बोले चमड़ा, है कि नहीं, तो चमड़े को और मढ़ कर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, तो मैंने कहा वितत वाद्य यंत्र को बनाया जाता है, ठीक है भाई। अब ये जो वितत वाद्य यंत्र है ना बंधु, संगवारी हो, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार का होता है क्या, वितत वाद्य यंत्र, ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं कि जो वितत वाद्य यंत्र है ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एक मुखी, जिसका एक ठो मुंह है भैया, एक ही तरफ से बाजेगा, उसको बोलेंगे एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। और एक है द्विमुखी, क्या, तो मैंने कहा द्विमुखी और वितत वाद्य यंत्र। अब आपको तुरंत याद आ रहा होगा, ध्यान में आ रहा होगा, सबसे पहले तो खोखला आधार हो जिसमें चमड़ा मढ़ा गया हो। अब यदि दोनों तरफ चमड़ा मढ़ दिए तो द्विमुखी, और सिर्फ एक ही तरफ चमड़ा मढ़े हैं तो उसको कहेंगे क्या, एक मुखी, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब बात करते हैं उदाहरण की, एक मुखी में क्या आएगा, जैसे मैंने कहा नगाड़ा, नगाड़ा। अब नगाड़ा तो सब लोग देखे हैं जी, है कि नहीं, बजाए नहीं बजाए वो अलग बात है, लेकिन देखे तो है नगाड़ा। नगाड़ा क्या है, तो एक मस्त खोखला आधार होता है, चाहे वो मिट्टी का हो या तो लकड़ी का हो, है कि नहीं, कास्ट का, और उसके ऊपर में चमड़ा को मढ़ दिया जाता है नगाड़ा में, लेकिन वो सिर्फ एक तरफ होता है, नीचे तो जमीन में रखते हैं, ऊपर एक तरफ होता है, तो एक मुखी। अगर दोनों तरफ ढोलक, ढोलक ढोलक में दोनों तरफ मढ़ते हैं तो द्विमुखी हो जाएगा, लेकिन नगाड़ा क्या होगा, एक मुखी। क्यों, क्योंकि एक तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है, इसको ध्यान में रखना, याद रखना। तो नगाड़ा क्या भैया, एक मुखी है। अब अच्छा, अब नगाड़ा याद आ गया, समझ में आ गया एक मुखी किसको कहेंगे। अब ऑप्शन बता, जल्दी जल्दी क्या करो, तो बोले इसका उदाहरण बताते जाओ। जैसे नगाड़ा है आपका वितत वाद्य यंत्र, वो भी एक मुखी, ठीक है सर। नगाड़ा के अलावा और कौन कौन सा है, गोगा, ताशा, क्या, जो पेपर में पूछता है उसको पढ़ेंगे, गोगा, ताशा क्या होता है सर, ठीक है, देखेंगे आगे, गोगा, ताशा। तो नगाड़ा, गोगा, ताशा, इसके अलावा मैंने कहा गणवा बाजा, सुने हैं क्या गांव में, गणवा, है कि नहीं, तो गणवा बाजा, इसको और क्या क्या बोलते हैं, गणवा बाजा को सिंग बाजा भी बोलते हैं, सिंग बाजा। इसी को निशान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, तो मैंने कहा इसी को निशान बोलते हैं, इसी को गुदुम बोलते हैं, गुदुम। गुदुम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब बजाते हैं तो गुदुम गुदुम आवाज आता है, इसलिए इसको बोल देते हैं गुदुम बाजा, गुदुम, है कि नहीं। तो गणवा बाजा सभी लोग देखे हैं जी, का होता है गणवा बाजा में, तो एक जने मोहरी बजा रहा है, एक जने झुमका बजा रहा है, झांझ, मंजीरा,
टिमकी बजा रहा है, डफड़ा बजा रहा है, वो बजा रहा है क्या, सिंह बाजा, गुदुम बाजा, है कि नहीं, तो उसी को बोल रहा है ये, ठीक है भैया। तो गढ़वा बाजा बोले, सिंह बाजा, निशान, गुदुम कुछ भी बोले, ये सब, अरे देखिए नहीं जी, गढ़वा बाजा लगाते हैं, बिहार उमर बिहार हुई तो लगी गढ़वा बाजा, है कि नहीं, तो वही गढ़वा बाजा की बात कर रहा है। तो नगाड़ा बोले, गढ़वा बाजा बोले, गोगा, ताशा, ये सब के सब क्या है, एक मुखी वितत। वितत एक मुखी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा तत् है कि वितत है, कि घन है कि सुशीर है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या है, ये वितत वाद्य यंत्र है। ये बात समझ आएगी नहीं आया भाई, तो मोर हिसाब से तो सोच बात समझ आई सोई, है कि नहीं। तो ये हो गया गुदुम बाजा। इसके अलावा और कौन कौन सा है, नहीं समझ में आया, तुड़बुड़ी बाजा, एक और है बाजा, कौन सा, तो मैंने कहा तुड़बुड़ी बाजा, है कि नहीं। ना 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 ना, अगर उसका दिमाग खराब हुआ तुड़बुड़ी नहीं देगा, बोलेगा मुंडा, मुंडा बाजा, मुंडा, मुंडा बाजा। एक तो सिंह बाजा, दूसरा मुंडा बाजा, तो कुछ भी बाजा बजत है ना, हाँ, तो क्या है वो वितत है। हाँ, समझे कि नहीं समझे। तो नगाड़ा, आपसे अगर ऑप्शन में दिया टिमकी, टिमकी देखें जी, कौन कौन लोग देखें भैया, बताओ क्या टिमकी। अब मैं तो गांव का आदमी हूँ, सब देखा हूँ, बजाए नहीं हूँ भाई, देखा हूँ बस, इतना अच्छा भी शौक नहीं था मेरे को। टिमकी बजाए हो कि नहीं बजाए हो। दफड़ा, डफड़ा, डफड़ा इसको बोलते हैं क्या, चांग्या दफड़। ऑप्शन में डफड़ा नहीं देगा, क्या चांग्या डफड़, या आपको सीधा सीधा ऐसा दफड़ा दे सकता है। तो ये सब के सब क्या हैं, तो चमड़ा, एक तरफ चमड़ा को मड़ करके और बनाते हैं, बजाते हैं भैया क्या, तो बोले वितत वाद्यंत्र। अब इसके अलावा द्विमुखी वितत वाद्यंत्र भी होता है। बोले हाँ सर, ऐसे नहीं हुई, हाँ एक ही मुखी बस थोड़ी हुई, द्विमुखी भी होगा। द्विमुखी में क्या क्या है, जैसे मांदर, सुने हो नहीं सुने हो, मांदर के थाप में, ठीक है, तो मांदर बनेगा नहीं बनेगा। एक होता है मृदंग, इसका छोटा भाई, मांदर का छोटा भाई मृदंग, है कि नहीं, तो मांदर, मृदंग, ढोलक, कौन सा भैया, ढोलक। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो ढोलक नहीं जानते, तो हम उसको बना देंगे क्या, ढोलक, ढोलक ढोलकी, है कि नहीं। तो ढोलक दोनों तरफ है, तो द्विमुखी, और क्या ये वितत है, क्यों, क्योंकि खोखला आधार में चमड़ा, जिसमें भी चमड़ा मड़ के बनाए हैं आप, ऐसे मान के चलो क्या है वो वितत वाद्य यंत्र है, ठीक है, तब याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मांदर बोले, मृदंग बोले, ढोलक बोले। इसके अलावा एक होता है रायगढ़ी, ठीक है भैया, तो ये रायगढ़ी क्या है, वाद्य यंत्र है कि नहीं। कैसा होता है, पीतल का होता है, पीतल का ऐसे डमरू आकार का होता है, पीतल में बनाते हैं, डमरू आकार का होता है, उसको बोलते हैं रायगढ़ी। कहाँ बजाते हैं इसको, तो दंतेश्वरी माता, जय हो दंतेश्वरी मैया, तो दंतेश्वरी माता का जब आरती होता है, पूजा होता है, तब बजाते हैं रायगढ़ी। सोच बात ध्यान में रखना है, तो पूछा है, कई बार पूछा है, रायगढ़ी जो है पहले तो कहाँ बजाते हैं, दंतेश्वरी मंदिर में। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वितत वाद्य यंत्र है, इतना ध्यान में रखना। किसके बारे में, रायगढ़ी के बारे में। बनेगा नहीं बनेगा, तो ये हो गया हमारा क्या, वितत वाद्य यंत्र। उसके अंतर्गत भी यदि द्विमुखी पूछे तो मांदर है, मृदंग है, ढोलक है, बिरिया ढोल है। अच्छा, ये क्या होता है, बिरिया, है कि नहीं। कोनो कोनो खा ले थे किरिया कि मैं तोर संग जी हूँ मर हूँ, और ये मेरे पूछा थे का बिरिया ढोल, ठीक है भैया, और सब जन के खुला थे का बहुत सारा पोल। तो बिरिया ढोल, बिरिया ढोल 1 2 10 50 बार पूछे, बिरिया ढोल, अरे भैया कुछ नहीं, मांदर का ही एक रूप होता है बिरिया ढोल, जैसे मांदर होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो इसने दिखे, कहा बिरिया ढोल, तो बिरिया ढोल पूछे, बस नाम अलग है। बिरिया ढोल, रायगढ़ी, ढोलक, तबला। तबला किस में आएगा, तो पहले तो तबला आ जाएगा वितत में। एक मुखी है तो एक मुखी में डाल दो, दो ठनोखर दो मुखी, तबला में क्या होता है, एक मुखी, इधर डाल दो उसको एक मुखी में, ठीक है भाई। तो मांदर, मृदंग, ढोलक, रायगढ़ी, बिरिया ढोल, ये सब के सब क्या है बंधुओं, वितत वाद्य यंत्र है। तो आपसे प्रश्न यही पूछेगा, तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, वितत वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको सोच बाय बताना है। जब ये पढ़े रहेंगे, याद रहेगा, 2-3 बार रिवीजन करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलेंगे, तब जाके चीजें याद होंगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र बताया, तत् मतलब तंतु संबंधी कलात्मक वाद्य यंत्र है, पूजा अर्चना में करते हैं। जैसे क्या बता दिया आपको, धनकुल बताया, किंकनी बताया, है ना, किन्नरेरी, डुम्भीर, राम बाजा, तंबूरा, चिकारा, ये सब के सब क्या है बंधुओं, तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। दूसरा बताया वितत, वितत मतलब चमड़ा मड़ के बनाते हैं। अच्छा, ये दो, एक मुखी भी हो सकता है, द्विमुखी हो सकता है, मतलब एक ढहले बजा सकता था, दोनों ढहले बजा सकता था, जैसे नगाड़ा, गोगा, ताशा, गढ़वा बाजा, सिंह बाजा, निशान, तुड़बुड़ी बाजा, मुंडा बाजा, गुदुम, टिमकी, चांगिया, डफड़ा,
है कि नहीं? तो ये सब के सब क्या है? तो मैंने कहा वितत वाद्य यंत्र है। इसके अलावा जैसे दोनों तरफ बजाने वाला मांदर है, मृदंग है, ढोलक है, रायगढ़ी है, बिरिया ढोल है कि नहीं? पर्राग है एक, क्या? पर्राग। अरे ये तो नाचने लगा, हाँ अभी ढोल बजन ही है, नाचने लगा, क्या? पर्राग। तो पर्राग भी क्या है? वितत वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इतना वाद्य यंत्र है किसके अंतर्गत? वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत। तो आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। ठीक है भाई, बन जाएगा। आगे बढ़े तो ये हो गया अपना क्या? वितत वाद्य यंत्र। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं? तो अब तीसरा देखते हैं कौन सा हम लोग? वितत वाद्य यंत्र के बाद घन वाद्य यंत्र। कौन सा? तो तीसरा है भाई घन वाद्य यंत्र, दूसरा वितत देख लिए। अब तीसरा बात करते हैं क्या हम लोग? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र किसको बोलेंगे भाई? तो नाम से स्पष्ट है क्या होना चाहिए? घन होना चाहिए, मतलब उसके बीच में किसी प्रकार का कोई खोखला नहीं जी, खोखला उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई खोखला या खालिस्तान नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। कुल मिलाकर बात कर रहे थे, निंदा होना चाहिए। निंदा बांस देखे हो, एक बांस होता है बीच में होता है पोला, है कि नहीं? और एक होता है जिसमें बीच में कोई पूरा उसका गुदा भरा रहता है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या? निंदा। तो व्यक्ति को भी क्या होना चाहिए? निंदा होना चाहिए। उनके विचारों में किसी प्रकार का खोखलापन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु मजबूत है, धातु मजबूत है, खोखला नहीं है, एकदम ठोस है, तो ठोस धातु या कठोर लकड़ी काष्ठ से और बनाया जाता है किसको? घन वाद्य यंत्र को। कैसे बजाते हैं? तो एक दूसरे में इसे आघात करके बजाते हैं किसको? घन वाद्य यंत्र को। जैसे झांझ, मंजीरा। तो मंजीरा क्या? मजबूत, पीतल से बनाते हैं, मजबूत है कि नहीं? एक दूसरे में क्या करते हैं? उसको ऐसे आघात करके और बजाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? घन। घन घन, है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं क्या घंटी, अच्छा जैसे मान के चलो गांव है, अब मैं गांव आदमी है कि गांव को उदाहरण बताता हूँ। हमारे गाय सेक्शन, वो गाय बहुत ज्यादा हरी रही, अब पहले को यही नहीं पता हरी। अब मैं जो बोल रहा हूँ फालतू नहीं है भैया, क्यों? क्योंकि पेपर में पूछता है छत्तीसगढ़ी भाषा में, बताओ हरी शब्द का मतलब क्या होता है, किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता है? पूछ दी तो दाद नहीं पढ़ दूं। हाँ, तब याद कर रहे हैं किसको? चंद्रवंशी सर को। हाँ बता रही, समझ ला, ठीक है। तो गाय जब हरी हो जाता है, चुपचाप चर उड़ के फिर घर में नहीं आता, कहीं दूसरे के फसल में चली जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या? गाय हमारे हरी हो गए भैया, है कि नहीं? और जब गाय हरी हो जाता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए, सही करने के लिए उसके गले में बांध देते हैं टेपरा। सुने नहीं सुने? और टेपरा टेपरा बजते रहता है। तो पेपर में पूछेगा टेपरा क्या होता है, तो दांत को निपोड़ देना। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला चीज कम पूछता है, जो तुम्हारे आपके पुस्तक में लिखा है उसको नहीं पूछता है। जो व्यवहारिक है, जो आम जनमानस में प्रचलित शब्द है, उन शब्दों का अर्थ पूछता है कि नहीं? एक बार पूछा था घनौची, अब हमारे घर में मैं जानता हूँ घनौची मतलब क्या है? किचन। आजकल तो देखो फैंसी किचन में रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए वो स्टील का दुनिया भर का बना आता है। हाँ, पहली जमाना में तो ऐसे नहीं रही भैया, तो क्या करे? लकड़ी को ना, ऐसा मोटा लकड़ी को फट्टा बना करके, और क्या करते थे, वहां पे रखते थे किचन में। किचन नहीं भैया, रसोई घर, रांधन घर, है कि नहीं? और वहां फिर सब बर्तन को रखते थे उसी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं क्या? घनौची। इसे पूछा था। तो जो व्यवहारिक चीजें हैं, जो प्रयोग हो रहे हैं गांव में, उन सबको पूछते हैं। ठीक है भैया? तो जैसे टेपरा है, तो टेपरा क्या होता है? निंदा होता है, निंदा, है कि नहीं? और फिर बजते रहता है टिपिर टिपिर। तो निंदा धातु से बना, इसलिए निंदा का मतलब क्या? ठोस कठोर धातु से बना है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? घन वाद्य यंत्र। समझ में नहीं है इस कि बाउंस हो गई? बाउंस नहीं करना, समझना है चीजों को। तो घन नाम से स्पष्ट है, घन वाद्य यंत्र। तो ऐसा वाद्य यंत्र जो कठोर धातु या कठोर लकड़ी से बना है, उसको बोलेंगे क्या? तो मैंने कहा घन वाद्य यंत्र। इसमें ध्यान में रखना क्या? ठोस धातु या तो फिर कठोर लकड़ी। लकड़ी बोल सकते हैं अच्छे शब्दों में कास्ट। क्या बोलते हैं भैया लकड़ी को? कास्ट। ठीक बात। तो कठोर कास्ट। ओ माय गॉड, ज्यादा कचर पचर हो गया, इसको ठीक से लिखो। कास्ट। ठीक बात। तो ठोस धातु या कठोर कास्ट को क्या करते हैं? तो काट फीट के जो भी करके बनाते हैं किसको? घन वाद्य यंत्र को। और कैसे बजाते हैं? तो आघात करके एक दूसरे के ऊपर फटाफट पीट देते हैं इसको, और तब बजा करके बजता है। आघात करके एक दूसरे के ऊपर आघात करके इसको क्या करते हैं? तो मैंने कहा वादन करते हैं। अब ये वादन शब्द कई लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब बजाते हैं भैया, बजाते हैं। ठीक है, तो समझ में आई इसकी नहीं है? इस बताओ क्या करते हैं? तो बजाते हैं।
ये हो गया हमारा क्या, घन वाद्य यंत्र। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि इसका उदाहरण बताओ सर कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, जो हमें हमारे पेपर में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। जैसे मैंने कहा घंटी, घंटी देखे नहीं देखे, जाओ देख के आओ। घंटी, घंटा है कि नहीं, तो घंटी है, घंटा है, घंट है कि नहीं। तो ये सब कठोर धातु पीतल से बना रहता है कि नहीं, पीतल कांसा जिससे भी बना है, लेकिन कठोर धातु से बना है, और फिर उसमें आघात करके क्या करते हैं, उसको बजाते हैं। तो ये हो गया क्या अपना घन वाद्य यंत्र। लेकिन घंट, घंटी, घंटा पूछेगा नहीं पूछेगा, तो ये सब घंटा नहीं पूछेगा, तो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा मुयांग। क्या पूछेगा, तो मैंने कहा मुयांग। आपसे पूछेगा चिटकुल, आपसे पूछेगा झाब, आपसे पूछेगा तिरटुड्डी, तिरडुड्डी, ठीक है। अब बताओ माथा पिराइस कि नहीं पिराइस। ये सब पूछता है आपसे कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है कि नहीं। तो जब ये सब पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, ठीक है भाई। तो याद रखना क्या, घन वाद्य यंत्र ठोस धातु से बनाते हैं, जैसे घन, घंटी, घंटा। मुयांग क्या है, मुयांग कुछ नहीं है भैया, ये जो घंटी है ना, घंटी, इसी को गोंडी भाषा में मुयांग कहते हैं। समझ आई इसका क्या कहा तुम यार। तो गोंडी भाषा में घंटी को ही मुयांग कहते हैं। चिटकुल क्या है, चिटकुल है कि नहीं, तो कुछ नहीं है भैया। चिटकुल मतलब मंजीरा, मंजीरा देखे, झांझ मंजीरा, बड़ा वाला चौड़ा, चौड़ा सा बड़ा है तो मंजीरा बोल देते हैं, छोटा सा है तो झांझ बोलते हैं, ठीक बात है ना। सॉरी, छोटा है तो मंजीरा बोलते हैं, बड़ा है तब झांझ बोलते हैं। गोल सब बड़ा सा है, छकनिक छकनिक जब बजाते हैं ना उसको, तब बोलते हैं क्या, उसको झांझ। और अगर छोटा छोटा, गोल से छोटा छोटा है तो उसको बोलते हैं क्या, मंजीरा, ठीक बात। तो चाहे वो मंजीरा बोले, चाहे वो झांझ बोले, चाहे वो चिटकुल बोले, चिटकुल मतलब झांझ को ही बोलते हैं क्या, चिटकुल बन जाएगा भाई। तो चिटकुल आप ध्यान में रखना है। इसके अलावा झाब, इसके अलावा झांझ, मंजीरा, क्या बोला मैं, झांझ, मंजीरा, पिटोरका, एक मिनट, पिटोरका, ठीक बात है, दुड़का, पिटोरका, दुड़का, ये सब के सब क्या है, घन वाद्य यंत्र हैं। क्या है, संगवारी हो, बंधु हो, घन वाद्य यंत्र, ठीक है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा ऑप्शन में देगा भैया पिटोरका। 1 2 50 बार पूछा पिटोरका को किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो पिटोरका जो है घन वाद्य यंत्र है। ये तिरटुड्डी भारी फेमस, भारी फेमस और बिकट इंपॉर्टेंट है का तिरटुड्डी। ये जो तिरटुड्डी है ये लोहे से बनता है, लोहे से बनता है। इसे देखे होंगे जब जनजाति लोग नाचते हैं ना, तो महिलाएं जो है लोहे का एक ऐसा त्रिशूल टाइप का ऐसे लेकर के और ऐसे ऐसे पटक पटक के नाचते हैं, उसको कहते हैं क्या, तिरटुड्डी, है कि नहीं। तो लोहे से बनता है तिरटुड्डी। मूड़िया, सॉरी हाँ, माड़िया नाच, किसमें, माड़िया नाच में, और प्रयोग करते हैं किसका, तिरटुड्डी का, ठीक है। चिटकुल तो बोले मांदरी नाच, मांदरी नृत्य में प्रयोग करते हैं किसका, चिटकुल का, है कि नहीं। तो ये तमाम प्रकार के नृत्य में प्रयोग करते हैं ये सब वाद्य यंत्र को। और आपसे पूछेगा एक तो नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, फलाना नृत्य में, और ढेकाना जो वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऐसा पूछता है। तो आप ध्यान में रखना, ठीक। तो घन वाद्य यंत्र में इतना चीज याद रखना, कौन कौन सा, घन, घंटी, मुयांग, मुयांग ये सब नाम है बस, है घंटी ही। फिर चिटकुल मतलब झांझ है, ये चिटकुल, झांझ, मंजीरा, तिरटुड्डी, पिटोरका, दुड़का, ये सब के सब क्या है, घन वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। इतना याद रखना, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ें। अब घन वाद्य यंत्र के बाद चौथा आपको याद रखना है, सोज बाय कौन सा, तो मैंने कहा चौथा याद रखना है सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा भाई, तो मैंने कहा सुशीर वाद्य यंत्र, नाम से स्पष्ट होगा। सुशीर वाद्य यंत्र मतलब कुछ नहीं, इसको मुंह से फूंक के बजाते हैं। जैसे मान लो मैं किशन कन्हैया टाइप कैसे बंसुरी बजा रहा हूँ, बंसुरी, बंसुरी है कि नहीं, वंशी, बांसुरी। तो जो मुंह से फूंक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र है, जब मुंह से फूंकते हैं तो हवा के उतार चढ़ाव से उसमें से संगीत निकलता है, उसको कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है भाई। तो याद रखना क्या, तो बोले मुंह से फूंक कर बजाते हैं, मुंह से फूंक कर, एक ठुका भूल गए, मुंह से और फूंक कर क्या करते हैं, तो इसको बजाते हैं, इसको ध्यान में रखना। और जब हवा का उतार चढ़ाव होता है तो इसमें से आवाज निकलता है ना,
किससे? तो मैंने कहा सुशीर वाद्य यंत्र से। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है भाई कि जो सुशीर वाद्य यंत्र है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, है ना। अकुम और तोड़ी 1 2 10 50 बार पूछा है। क्या अकुम और तोड़ी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो पहला ध्यान में रखना क्या, अकुम कुछ नहीं जी, चिड़ै चुरुन खेत में ना, फसल में चिड़ै चुरुन फसल को ना खा दे भाई, कोई जानवर ना आ जाए, बंदर बंदर आके और फसल का नुकसान ना कर दे, इसके लिए आवाज करने के लिए, ताकि बहुत दूर तक आवाज फैले, इसलिए अकुम और तोड़ी का प्रयोग करते हैं। तो अकुम बोले, आपको बोले तोड़ी, एक बताया था क्या तुपकी, कमेंट करके बताओ क्या होता है तुपकी, बहुत अच्छे से बताया था। तो अकुम तोड़ी है कि नहीं। बावंसी, ये बांसुरी ही है, कुछ नहीं है, बावंसी नाम बस है, ठीक है। बावंसी बोले, बांसुरी बोले, बांसुरी बोले, आपको बोल सकता है क्या बांसुरी के अलावा शंख, शंख तो बजाए छे, मुंह से फूंक के बजा रहे शंख को, है कि नहीं। मान लो आप लोगों का बिहार होगा, लगेगा गढ़वा बाजा, उसमें रहता है क्या मोहरी, और जो मोहरी बजाते हैं ना उसको बोलते हैं मोहरिया। ये एक बार पेपर में पूछा था इसलिए बता रहा हूँ, क्या जो लोग मोहरी बजाते हैं ना उनको बोलते हैं मोहरिया। उनका गाल हम लोग जैसे हम लोग फूकेंगे ऐसे फूकते हैं, वो लोग जो फूकते हैं ना इतना बड़ा बड़ा गाल हो जाता है, ऐसे रखे रहेंगे मोहरी को, ऐसे करके फूक के बजाते हैं मोहरी को, ठीक है। देखिए हो सब लोग, मेरे को पता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया मोहरी, तोड़ी, बावंसी, बांसुरी, शंख, मोहरी, है कि नहीं। मोहरी, मोरचंग, क्या याद रखना क्या मोरचंग। तो ये जो मोरचंग ये भी वाद्य यंत्र है, इसको भी मुंह से फूंक करके और बजाते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो वाद्य यंत्र है जिनको मुंह से फूंक करके बजा रहे हैं उनको कहते हैं क्या, सुशीर वाद्य यंत्र। समझ में आया कि नहीं आया, सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। तो ये हो गया क्या जनजातियों में प्रचलित वाद्य यंत्र, और वो कौन कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको हम लोग कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, इन सब के बारे में अच्छे से हमने आपको बता दिया। अब आपका काम है इन सबको याद रखना, ठीक है। तो अकुम, तोड़ी, बावंशी, बांसुरी, शंख, मोहरी, मोरचंग, ये सब क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक बात, बन जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक बात, आगे बढ़े। अब देखते हैं सुशीर वाद्य यंत्र के बाद कई बार पूछता है इसमें दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है वहाँ कुछ विशेष प्रकार के और वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कौन कौन सा भाई, जैसे एक तो बता दिया था क्या, रायगढ़ी बताया था, इसके अलावा नेफ्री वाद्य यंत्र का नाम है, नेफ्री। करनाल है कि नहीं, करनाल नाम का जगह भी है क्या, क्या है कमेंट करके बताओ। तो नेफ्री, करनाल, बिरका हाली, बिरक हाली, ठीक है। तो ये सब वाद्य यंत्र है जो कहाँ बजाया जाता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो दंतेश्वरी माता के मंदिर में ये सब बजाया जाता है। नेफ्री, करनाल, बिरकहाली, बिरकहाली, तो ये सब आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि पेपर में इसको पूछता है इसलिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो क्या है भैया, तो मैंने कहा सिंह बाजा, गढ़वा बाजा है कि नहीं, गुदुम बाजा है, उसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र रहता है। गुदुम बाजा अगर देखे होंगे तो उसमें निशान रहता है जो बड़ा सा रहता है, काला सा, है कि नहीं, और बदावद उसी को गुदुम गुदुम बजाते हैं, तो गुदुम उसको निशान बोलते हैं, ठीक है। तो गुदुम बाजा, गढ़वा बाजा, निशान, टिमकी, मोहरी, है ना, फिर झुनझुना, झांझ, मजीरा, नगाड़ा, मादर, मृदंग, ठीक है। तो ये सब उसमें किसका हिस्सा है, तो मैंने कहा ये सब के सब किसका हिस्सा है, गढ़वा बाजा का हिस्सा है, ठीक है भाई। तो वाद्य यंत्र में इतना फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो एक बार फिर से अच्छे से मैं क्या कर रहा हूं, तो रिवाइज करवा रहा हूं, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो मैंने कहा जनजातियों में प्रचलित जो वाद्य यंत्र है उसको 4 भागों में बांटते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन चारों का नाम अच्छे से और ध्यान में रखें, ठीक बात है भाई। कौन कौन सा है, तो मैंने कहा तत् वाद्य यंत्र, तत्, वितत, घन और सुशीर वाद्य यंत्र। अब तत् के अंतर्गत क्या क्या आता है, धनकुल, किंकनी, 2 बहुत महत्वपूर्ण है। वितत वाद्य यंत्र, तो वितत वाद्य यंत्र में सब के सब जानते हैं, है ना, जिसमें चमड़ा मड़ के बनाते हैं। घन वाद्य यंत्र ठोस धातु से बना है, ठीक है। और सुशीर वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, जनजातियों में प्रचलित वाद्य यंत्र, ठीक। तो आज से क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।